गंदे काम खुद कर रहा है, गंदी बोली बोल रहा है और कह रहा है कि मेरा मन साफ है। जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा ना, जो मन का भाव है वही प्रकट होगा ना। जाकी रही भावना जैसी, जैसी भावना होगी वैसी प्रकट होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जैसी भावना होगी वैसी ही मूर्ति हमें दिखेगी, क्योंकि हम स्वयं चोर होंगे तो दूसरा भी हमें चोर दिखेगा। हम स्वयं बेईमान होंगे तो दूसरा भी हमें बेईमान दिखेगा। ये संसार हमारे लिए आईना है, शीशा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को और दुर्योधन जी को दोनों को भेजा, कहा जाओ अर्जुन, कोई संसार में बुरा आदमी मिले तो उसका अपने रजिस्टर पर नाम लिख लेना। क्या कहा? अर्जुन जाओ पूरी दुनिया में घूम के आओ, पूरी दुनिया का भ्रमण करो और देखो कहीं कोई बुरा आदमी मिलेगा तो उसका नाम अपने रजिस्टर पर लिख के मुझे दिखाना, फिर मैं उससे निपट लूंगा। और दुर्योधन जी को कहा, दुर्योधन आप भी सारी दुनिया में जाकर घूम के आओ, पूरी दुनिया में भ्रमण करो और कोई आपको अच्छा आदमी मिले तो उसका नाम अपने रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर, अपनी किताब पर लिख लेना और मुझे दिखाना, मुझे बताना, फिर मैं उससे मिलूंगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए पूरी दुनिया का भ्रमण करके, और दोनों ने अपनी अपनी जो किताब थी वो खाली कोरी दिखा दी भगवान कृष्ण को। दुर्योधन को कहा अरे आपकी तो किताब कोरी है एकदम, इस पे किसी का नाम ही नहीं है। दुर्योधन ने कहा हे द्वारकाधीश, पूरी दुनिया में मैं घूमता रहा किंतु मुझे अच्छा आदमी, अच्छा मनुष्य मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला मुझे। अर्जुन से पूछा, अर्जुन आपकी भी किताब खाली है? इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अर्जुन ने कहा हे द्वारकाधीश, हे वासुदेव, मुझे पूरी दुनिया में कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, कोई बुरा आदमी नहीं मिला। बुरा जो ढूंढण में चला, बुरा न मिलया कोई। जब दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हर व्यक्ति में कोई तो कोई गुण है, अच्छाई है, किंतु बुराई होगी तो हे द्वारकाधीश मुझ में हो सकती है थोड़ी बहुत। अच्छे को अच्छा ही मिलेगा और बुरे को बुरा ही दिखेगा। कहने से कोई निर्मल नहीं हो सकता, किसी का भी मन निर्मल नहीं हो सकता, क्रिया करनी पड़ेगी। बाजारों में बैठे होंगे, चर्चाएं हो रही हैं, मन साफ कैसे होगा? हम क्रिया करें ऐसी, हम वाणी निकालें ऐसी, पता लगेगा कि वाकई इसका मन साफ है। क्रिया से पता चलता है इसकी क्रिया, इसका खान पान, आहार व्यवहार, आचार विचार, आचार विचार आहार व्यवहार से पता चलता है ये व्यक्ति कैसा है। कहने से नहीं, करने से होगा। करनी कथनी में
अंतर हो, ऐसा नहीं। करनी कथनी एक हो, कथन भी वही हो जो कर रहे हैं। पहले दिन कथा हुई है, लोग सभी अपने काम धंधे को छोड़कर कथा में आ गए। जहां जहां कथा काम कर रहे थे वहीं छोड़ दिया और आ गए। और कथा में एक बड़े जोर का पटाखा हुआ। सबने देखा ये पटाखा, ये आवाज किसकी हुई। कथा का नियम होता है ना, कथा में बड़ी सावधानी होती है। कथा में हमारी वजह से कोई बिगड़ ना आए, हमारी वजह से कोई बिगड़ आया, हमारे उठने से 4 लोगों का ध्यान कथा से हट गया तो कितना दोष लगेगा हमें। ये सबके कल्याण के लिए है साधन कथा, सभी के कल्याण के लिए। किसी का कल्याण हो रहा है, हमने उसको कल्याण उसका होने नहीं दिया, रोक दिया। अपराध है ना, ये पाप है ना। सावधानी। पहले कथा जंगलों में हुआ करती थी। देवऋषि नारद जी ने कथा करवाई है हरिद्वार में, आनंद घाट पर, गंगा के किनारे। और भगवान वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की है एक वन में, शास्त्रों की, पुराणों की रचना की एक वन में। कहा? नैमिषारण्य में। और राजा वृक्षद ने कथा सुनी है मुनि सुखदेव जी से। कहा? सुखताल में, वृक्षों के नीचे दूर वन में जाकर, गंगा के किनारे। वहां कोई जाएगा योगी, कोई तपस्वी जो स्वस्थ होगा जाएगा और फिर आवाज नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं, 4 लोग कथा नहीं सुन पाए, हमारी बोली पर, हमारी आवाज पर उनका ध्यान चलाया, ये भी बिगड़े। एक आदमी ने मेरे पास बैठकर पानी पी लिया, अब मेरा भी ध्यान पानी में चला गया, कथा से हट गया, ये भी पाप है। पानी मैंने पिया, 4-6 लोगों का और ध्यान हट गया। इसलिए राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक पानी भी नहीं पिया। अन्न जल का त्याग करके फिर कथा सुनी है। 7 दिन और 7 रात लगातार कथा चली, अखंड प्रवाह। कथा में एकदम पटाखा हुआ है, आवाज किसने ध्यान देखा तो एक बांस का एक जोड़ फट गया है। दूसरे दिन भी एक पटाखा हुआ है, रोज का एक पटाखा होने लगा। उस बांस के 7 जोड़ थे, 7वें दिन 7वां जोड़ भी फट गया और बांस के 2 टुकड़े हो गए। उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरे भगवान हो। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण है, गले में वरमाला है, माथे पे मुकुट है। भगवान नहीं है पर भगवान का ही स्वरूप है, दिव्य रूप है, अत्यंत दिव्य रूप है। सबकी नजरें उस दिव्य पुरुष पर टिकी की टिकी रह गई। अरे इतना सुंदर, इतना सुंदर। सबने पूछा गौकर्ण जी से, गौकर्ण जी ये कौन हैं? गौकर्ण ने कहा यही मेरा भाई धुंधकारी है। अरे धुंधकारी और इतना दिव्य रूप, इतना सुंदर। सुंदरता कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। आज तो बाजारों में दुकानें खुली हुई हैं,
सुंदर बनाने के लिए? 500 रुपए वाली चाहिए सुंदरता या 1000 वाली? 2000 वाली या 5000 वाली? कौन सी सुंदरता? अरे जो सुंदरता भगवान नाम जपने से, भगवान की कथा सुनने से जो सुंदरता मिलती है, वे संसार में कहां मिलेगी? जीवन उसी का सुंदर है जिसने भगवान के साथ अपना संबंध बना लिया। उसका जीवन सुंदर है। जिसने संतों से संबंध कर लिया, जिसने गौ माता से संबंध कर लिया, जिसने अपने माता पिता से संबंध कर लिया, जुड़ जाए, उसका जीवन बड़ा सुंदर है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। संत पुरुषों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। संत पुरुषों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भगवान नाम से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भगवान नाम से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। माता पिता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। माता पिता का जिसके संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। 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 गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। जय श्री राधे। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही माता पिता से, भगवान नाम से, गौ माता से, संत पुरुषों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद। संबंध पता नहीं कहां है। आनंद नहीं है हमारे यहाँ। संबंध तो स्थापित करो ना। भगवान नाम से संबंध हो गया। भगवान का नाम इन्होंने श्रवण किया, भगवान की कथा श्रवण करी और इनको दिव्य रूप की प्राप्ति हुई है।
सभी ने कहा गौकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी है, कथा तो हमने भी सुनी ना, हमें दिव्य रूप क्यों नहीं मिला? अरे गौकर्ण जी ने कहा कथा तो आपने सुनी है, किंतु आपने मन से नहीं सुनी है। दुकानदार जी ग्राहक को देखकर बोल देते हैं राम राम जी। ग्राहक आया ना, बोल दिया राम राम जी, उसने भी कह दिया राम राम जी। राम का ध्यान हो गया क्या? जो आंखों में आंसू भर के कहीं भगवान की मूर्ति को देखकर आंखों से आंसू बहा रहा है, राम कहे ना कहे। राजा दशरथ एक बार राम कहते आंखों में आंसू आ रहे हैं। राम कहाँ हो? राम लक्ष्मण सीते कहाँ हो? आंखों में आंसू हैं, हृदय में प्रेम है और तड़प रहे हैं, इतने तड़प रहे हैं, इतने तड़प रहे हैं। राम जी नहीं आए, महामंत्री जी ने कह दिया, सुमंत्र जी ने कह दिया, प्राण खत्म हो गए। प्रेम हमने कई लोगों को देखा, कई तो नहीं देखे, 4-5 लोग देखे हैं जो भगवान राम या भगवान कृष्ण जी का नाम सुनते ही बोलते ही आंखों में आंसू भर लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। राम कहते ही, कृष्ण कहते ही आंखें भर जाती हैं। एक दिन एक पुरुष से हमने पूछा था, भाई आपकी आंखों में आंसू कैसे, इतना अनुराग कैसे हुआ? फिर तो वे बंद ही हो गए बोलना। थोड़ी देर बाद फिर एक बार पूछा कि आप कहिए ना, तो उन्होंने बताया। कहने लगे मैंने बचपन से लेकर कभी शादी तक, शादी की थोड़ी देर बाद तक भी मैंने कभी भजन नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया। शहर बहुत की घूमा, देशों में विदेशों में। जो मेरे साथी थे वे भी पूजा पाठ करने वाले नहीं थे। दोस्तों के साथ जहां तहां हम भगवान का नाम जपने वाले और भगवान का विरोध ही करते थे। हमने ऐसा ही किया और फिर मेरी शादी हो गई। जिसके साथ मेरी शादी हुई वे भगवान की भक्त थी। आते ही उसने पहले दिन से ही भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और जोत जलाना, धूप दिखाना, भगवान की फोटो, कभी बाजार में जाना तो और शॉपिंग नहीं करना, बस भगवान की मूर्तियों की शॉपिंग हो रही है, भगवान के फोटो, चित्र, भगवान के वस्त्र, भगवान के श्रृंगार का सामान यही लेना। और मेरे को क्रोध आ जाता और मैं कई बार फेंक दिया करता था। कई बार मैंने बड़ा अनुचित कर्म भी किया जो मैं बता नहीं सकता भगवान के प्रति। कभी मेरी पत्नी फुर्सत में बैठती तो वे भजन सुनती, भगवान के गाने नहीं सुनती। कभी टीवी देखना है तो धार्मिक धारावाहिक देखते, रामायण देखती। रामायण के समय की बात है, रामायण देखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रविवार को आती थी रामायण सुबह, फिर रात को आने लगी शुक्रवार कुछ दिन, और मेरी पत्नी बड़े भाव से देखती और मैंने कई बार पत्नी को डांट दिया, विरोध किया
ऐसा काफी दिन चलता रहा, बच्चे भी हो गए, पर मैं भगवान का विरोधी ही रहा, सत्संग में नहीं गया कभी। एक दिन मैं ड्यूटी पे गया, नौकरी करता था, और जाते ही मेरा पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया तो मैं सीधा घर चला आया। जैसे ही मैंने घर की घंटी बजाई तो मेरी पत्नी रामायण का पूरा सेट लेकर आई थी। वो मेरे पीछे से चोरी से देखती थी। अब वे सामने नहीं करती थी पूजा, जैसे केयादू करती थी, हिरण्याकशिपु से चोरी करती थी भजन। ऐसे ही मैं हिरण्याकशिपु जैसा ही था, भी आदमी बोल रहे। जैसे मैंने घर की घंटी बजाई, तुरंत दौड़कर मेरी पत्नी आई। उसने जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही उसने जब मेरे को देखा तो उसका जो था रंग उड़ गया, उसका चेहरा एकदम वाइट हो गया और डर गई, और डरी हुई वो मेरे पैरों में पड़ गई कि आज मत कुछ कहना। कुछ कहा होगा कि आज के बाद नहीं लगाना ऐसा वैसा, भगवान का कोई चित्र, भगवान का भजन। तो उस दिन रामायण लगी हुई थी, टीवी सामने दिखाई दे रहा था, सीधा दरवाजे के सामने, और टीवी में लगी हुई थी रामायण। और पति ने भी देख ली और पत्नी मेरे पैरों में आकर बैठ गई। आज मुझे माफ कर दो, आज मैं इसको बंद कर दूंगी, आज के बाद कभी नहीं देखूंगी, मैं ये कैसेटें किसी को और दे दूंगी। और रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि पति मुझे कुछ कहेंगे, पति नाराज ना हो जाए। ऐसा उसने मेरे आगे अनुनय विनय की, और मैंने कहा ऐसा करो, आप ये सब नाटक छोड़ो, आप पहले मेरे लिए कोई ये गर्म पानी करो, और ये ORS जो है, ये पानी ठंडा करके उबाल कर, पानी ठंडा करके उसमें मिलाकर मुझे पिलाओ, और दवाई भी मैं लूँगा, मेरा पेट खराब है। और टीवी चलता ही रह गया, और मैं उस टीवी के आगे बैठ गया, और मेरे में इतनी दम भी नहीं था कि इस टीवी को मैं बंद कर दूं, क्योंकि बीमार था ना उस दिन। टीवी चलता ही रह गया, और टीवी चल रहा था, उसमें रामायण आ रही थी, कथा आ रही थी। तो मैंने 1 घंटा भर वो देखा। 1 घंटा भर पत्नी मेरे सामने नहीं आई। सामने आने पर इनको क्रोध होगा या कुछ। यदि मैं पानी मांगता तो तुरंत दौड़कर पानी पिलाकर फिर दौड़कर आगे चली जाती, अंदर कमरे में बैठ जाती, और डरी हुई है, सहमी हुई है एकदम। मैंने जब दवाई लेनी है, पानी लेना है या तो मैं बुलाता तो 2 मिनट के लिए आती, फटाफट रूम में जाकर बैठ जाती। इतनी देर मैंने रामायण देखी, और रामायण देखते देखते मेरा जो था भाव जो था वो बदल गया। मैंने पत्नी को बुलाया और बाजू से पकड़ लिया उसको, और मैंने अपने सोफे पे उसको अपने बराबर में बिठा लिया। कहा देवी आज के बाद मत डरो, जब भी रामायण देखनी हो तो मुझे साथ बिठा लेना, मैं भी देखूंगा। आज मेरा तूने जीवन बदल दिया। बस वही रामायण देखने के बाद मेरे को अब कुछ अच्छा नहीं लगता संसार में। तब से लेकर आज तक मुझे और कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं लगता, भाई यही अच्छा लगता है। और फिर हमने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उसके बाद ये सारा फिर रामायण भागवत ये अध्ययन होता रहा। आज मेरे प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, मुझे यही काम अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, एक ना एक दिन रंग चढ़ेगा। आप करते रहो। जब भी हम आपस में मिलते हैं तो चर्चा भगवान की ही होती है। जब भी हम भगवान की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलता है। पति पत्नी
सत्संग सुनना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। आज हमें अपनी जगह बड़ी प्यारी लग रही है, अपना मकान प्यारा लग रहा है, क्यों? अपना बच्चा प्यारा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम बार बार उसे देख रहे हैं। हमें कोई खिलाड़ी अच्छा लगता है, किसी को हीरो अच्छा लगता है, एक्टर बड़ा अच्छा लगता है, हीरोइन अच्छी लगती है, क्यों लगती है? रिश्तेदार है क्या? जब फोन करते हैं, फोन पे बातचीत होती रहती है? नहीं होती है। एक दिन लड़के 4-5 बोल रहे थे, मेरा तो हीरो फलाना है, मेरा तो हीरो फलाना, मेरा खिलाड़ी फलाना है, मेरा खिलाड़ी फलाना है। क्यों है? क्योंकि उनके मैच देखे हैं, उनकी गेम देखी है, उनकी पिक्चरें देखी हैं, फिल्में देखी हैं। 2-4-10 पिक्चरें देखेंगे एक एक्टर की, हीरो की, भाई एक्टर हमें लगेगा अच्छा है, हमारा ये अपना है, उससे लगाव हो जाएगा। वैसे ही आप 2-4-10-20 बार कथा सुनोगे, बार बार भगवान की, बार बार गीता रामायण पढ़ोगे, तो भगवान से लगाव होगा, अपनापन होगा, भगवान से होगा। कथा मन से सुनो, मन लगा, नहीं भी माने तो भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन करो, भगवान का नाम जपो, भले ही ध्यान ना हो, जपो। एक ना एक दिन भगवान के नाम की शक्ति के द्वारा आपके मन में भगवान का ध्यान भी होना शुरू हो जाएगा, सिमरण भी होने लगेगा। जपना तो शुरू करो। आदत बना लो ना। नाम जपो जिए ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। ऐसे ऐसे भगवान नाम का जप करो जैसे ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने भगवान नाम का जप किया है, हरि का स्मरण किया है। गौकर्ण जी ने कहा है, हे ग्रामवासियों, मेरे भाई द्वंद्वकारी ने एकाग्रचित्त से कथा श्रवण की है, कथा सुनी है एक मन से। माला तो कर में फिरे, कर बोलते हाथों को, माला तो कर में फिरे और जीवा फिरे मुख माही। राम 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 राम, आंखें कहीं और हैं, राम 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 राम, और मन कहीं और है। माला तो कर में फिरे और जीवा फिरे मुख माही। मनुआ सारे शहर फिरे, जे तो सुमरन नाही। मनुआ, ये मनुआ बड़ा खराब है, ये दौड़ जाता है, टिकता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना भी संभालूं उसे, उतना ही मचल जाए। श्यामा के चरणों की थोड़ी दूरी जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की थोड़ी दूरी जो मिल जाए। सच कहता हूँ मोहिना,
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। क्षमा तेरे चरणों की, कोई भूल जो मिल जाए। माँ तेरे चरणों की, मोहिनाथ जो मिल जाए। सच कहता हूँ मोहिना, सच कहता हूँ मोहिना, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मोहिना। मन बड़ा चंचल है, जितना भी संभालूं इसे उतना ही मचल जाए। बड़ा मचल जाता है। प्रयत्न करते रहो, अभ्यास करो। अकेले बैठकर कभी भजन करो। गांव वासियों, आपने कथा तो सुनी, किंतु मन से नहीं सुनी। बैठे तो जहां थे, पर ध्यान कहीं और। इसलिए आपके लिए दिव्य विमान, दिव्य रूप आपके लिए भगवान ने आपको नहीं दिया। मैं आपसे वचन करता हूं, अगले वर्ष इसी महीने, इसी पक्ष की इसी तिथि को कथा प्रारंभ करेंगे। आप एकाग्रचित्त होकर कथा सुनना। मेरा विश्वास है आप सबको दिव्य रूप की प्राप्ति होगी। कथा में जो जो इच्छा लेकर कोई आए, उसकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सच में भागवत में कहा है कि अगले वर्ष गौकर्ण ने फिर भी कथा कही थी, और उस कथा को सुनकर उस गांव के लोगों की बात तो छोड़ो, उस गांव के जो जीव जंतु थे वे भी दिव्य रूप धारण कर करके बैकुंठ को गए। सभी को दिव्य रूप मिला, सुंदर रूप मिला। और द्वंद्वकारी तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि द्वंद्वकारी इस संसार से भयभीत हो चुके थे। भय भी ना होए ना प्रीति। भगवान के चरणों में प्रीत तब तक नहीं होगी जब तक हमारे मन में इस संसार से भय नहीं है। इस संसार से क्या करना है आपको? भयभीत होना, डरना है बस। अपने घर वालों से जाकर डर कर भाग न जाना कहीं, इतना मन में ये एक धारणा कर लेना कि ये मेरे अपने नहीं हैं, ये मेरे से स्वार्थवश प्रेम कर रहे हैं।
सुर नार मुनि के जे रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए सब प्रीत कर रहे हैं। बस ये स्वीकार कर लो मन से, मेरे तो अपने भगवान हैं, ये सब मेरे अपने नहीं हैं। जब स्वार्थ के लिए, सब स्वार्थ के लिए मेरे से प्रीत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भय मान लो, भयभीत रहो। ये मेरा भाई द्वंद्वकारी भयभीत था, और इसने मन से कथा सुनी है। इनको पता है इस संसार में मुझे कोई सुख नहीं मिला और सुख मिलने वाला भी नहीं है। भगवान नाम का आश्रय ले लिया और एकाग्रचित से कथा सुनी है इन्होंने। कथा में आना हो तो मन एकाग्र कर लो, चित्त एकाग्र कर लो। एकाग्र चित्त करने के लिए नियम बनाए हैं, भागवत में ऐसा नियम बताया है। कथा सुनने वाले निराहार रहे, निराहार, आहार ना करें, खाएं कुछ नहीं, बस भूखे ही। यदि भूखे ना रह पाए तो फलाहार कर लें। फलाहार करके भी यदि काम ना बने तो एक समय भोजन करें, आहार करें, पर सात्विक करें। सात्विक, अधिक तीखा, अधिक खट्टा, अधिक तीक्ष्ण, अत्यंत गर्म गर्म, अत्यंत ठंडा, सड़ा हुआ भोजन, खराब, दुर्गंध युक्त, बासा बासा अन्न ना खाएं। बासा भोजन करने से स्मरण शक्ति खत्म होगी, याद नहीं रहेगा। नहीं तो वृद्धावस्था में फिर मुश्किल होगी। जिन्होंने बासा अन्न खाया ना, वृद्धावस्था में एक बात 6-6 बार, 20-20 बार पूछेंगे। सारे परिवार के लोग कहेंगे ये अब तो पागल हो गई है, ये अब पागल हो गया हमारा दादा। अब ये पूछता ही रहता है एक बात। आप मत बैठो इनके पास, बासी रोटी खाई है, बासा सब कुछ, बाजार का सब कुछ खा रहे हैं, बिस्कुट पता नहीं कब के बने हुए हैं, पैकेटों में जो बंद हुआ है ना, पता नहीं कब का बना हुआ है। कल की रोटी हम आज नहीं खाएंगे, और जो पैकिंग हुआ है ना उसको खाएंगे, क्योंकि हम सब लोग पैकिंग बुद्धू हो गए ना। पैकिंग हो गया, उसके ऊपर लेबल लग गया प्योर फलाना। उससे क्या होगा, बाद में परेशानी हमें होगी। ताजा बनाओ, उसी समय पाओ। अधिक गर्म ना, अधिक ठंडा ना, दुर्गंध युक्त ना, बासा ना, ना ही आप अधिक तीखा, अधिक लवण युक्त, अधिक नमकीन। दो समय भी पा सकते हैं। पतल पे पाओ और भूमि शयन करो, भूमि आसन। कथा सुनने वालों के लिए नियम। सुनाने वाला भी भगवान का भक्त हो, भगवान के चरणों में उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, और गौ की सेवा करने वाला हो,
संतों का आदर करने वाला हो, परोपकारी हो, ऐसे पुरुष से कथा सुनो जिसके मन में अपने जीवन के प्रति कोई स्वार्थ ना हो। अपने जीवन के प्रति स्वार्थी जो लोग हैं उनसे कथा सुनना भी शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है। नियम से कथा सुनेंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। गौकर्ण जी ने ऐसा कहा। सभी ने अपने अपने नियम धारण किए, व्रत उपवास किए और जैसी जैसी विधि से। ऐसा भी ना हो कि कथा में तो आके बैठ गए हैं किंतु पेट ही ज्यादा आ रहा है, पेट की तरफ ध्यान है। हमारा ध्यान भगवान में लगे, मन ना आगे पीछे हो। मन को एकाग्र करने के लिए ये विधि है। और विधि नियम जो है, ये नियम इंसान के लिए, मनुष्य के लिए आवश्यक है। और मनुष्य की पहचान भी तभी होती है जिसके नियम हैं। और जिसका नियम ही कोई नहीं है उसको मनुष्य भी नहीं कहना चाहिए। शास्त्रों में तो कह दिया, पुराणों में कह दिया, जिसका नियम नहीं है वे दो पैर वाला, बिना सींग और बिना पूंछ वाला, समझो मानो पशु ही है, जिसका नियम नहीं है, ऐसा बोल दिया। इंसान का नियम, मनुष्य का नियम होना चाहिए। सुबह उठना है, भजन करना है, स्नान करना है, बड़ों का आदर करना है, प्रणाम करना है, मंदिर जाना है, फिर सोने से पहले फिर भगवान को याद करना है। ये नियम है। जब जब लोगों ने नियम अपने छोड़ दिए तब तब पशु रूप असुर जैसे लोग हो गए। तो भगवान ने उन लोगों को समझाने के लिए अनेका अनेक अवतार लिए, जिन अवतारों की गणना करना, गिनती करना असंभव सी है, मुश्किल है, कठिन है। भगवान ने कितने अवतार लिए कोई गिन नहीं सकता। किंतु मुख्य अवतार 24 हुए, जिन अवतारों में भगवान ने मनुष्य लीला की है। भगवान आदि पुरुष नारायण की नाभि प्रदेश से भगवान ब्रह्मा का उत्पाद हुआ, उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा से ही भगवान ब्राहा, भगवान सनकादि, फिर कपिल अवतार हुआ है। आगे चलकर देवहूति माता जी के यहाँ, फिर आगे चलकर यज्ञ नारायण भगवान अवतार लेते हैं, नर नारायण अवतार लेते हैं, भगवान दत्तात्रेय अवतार लेते हैं, भगवान पृथु जी, भगवान ऋक्षभदेव जी, भगवान नरसिंह जी, भगवान कश्यप जी, भगवान धन्वंतरी जी, भगवान मोहिनी जी, भगवान वामन जी, भगवान मत्स्यराज जी, भगवान परशुराम जी, श्री राम जी, भगवान वेद व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री बलराम जी, भगवान बुद्ध जी और भगवान कल्कि। ये 24 अवतारों में है। जब जब लोग नियम का त्याग करते रहे, भगवान अवतार ले लेकर सब लोगों को नियम बताते रहे। जिन्होंने मान लिए ठीक, जिन्होंने नहीं माना उनका अंत कर दिया। भक्तों की रक्षा की, पापियों का अंत किया, और जो भटक चुके थे उनको नियम बताने के लिए ही भगवान के अवतार हुए। और भगवान का द्वापर में एक अवतार हुआ वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की, जिन्होंने वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, स्मृतियों की और इतिहासों की रचना की है। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। समय का हम पालन करते हुए ही
कथा का आनंद लेंगे। पूजन का हवन का समय 8 बजे का है। आज 8 बजे पूजन शुरू हो गया था। आप में से भी कोई जजमान पूजन करना चाहता है, हवन करना चाहता है, जजमान बनना चाहता है तो बन जाए। माताएं साड़ी पहनकर, पुरुष धोती पहनकर 8 बजे ठीक आ जाएं, अपना धोती साड़ी पहनकर और लोटा थाली लेकर थोड़ी थोड़ी सामग्री गुप्ता जी के पास लिस्ट पड़ी हुई है, उनसे ले लो और कथा का आनंद, हवन का आनंद लो। राम 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 हरे हरे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाई। भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाई। भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाई। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाई।
भगवन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ ब्राह्मण की सेवा, गंगा जमुना मैया की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, तुलसी माता की जय, भारत माता की जय, दुर्गा माता की वैष्णो माता की चिंतपूर्णी माता की जय, काली माता की जय, पूज्य माता पिता की जय, भगवान के भक्तों की जय, भक्तों के भगवान की जय, भारत के संतों की जय, भारत के शहीदों की जय, भारत के तीर्थों की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त मंडली की जय, धर्मी पुरुषों की जय, आई हुई सारी संगत की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की की जय, श्री पवन सुत हनुमान हनुमान की श्री जय, उमापति महादेव देव की जय, श्री राधावर कृष्ण चंद्र चंद्र भगवान की जय, बोलो भाई सब संतन तुम की की जय, बोलो भाई सब भक्तन की की जय, कुल देवताओं की जय, कुल देवियों की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की की जय, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की की जय, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महा